नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज ऐसी एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि सभी टेक्नीशियन भाइयों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। खासतौर उन टेक्नीशियन भाइयों के लिए जो इलेक्ट्रिकल का काम फील्ड में करते हैं या 3 फेस का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। खैर, इंडस्ट्रियल में जो काम होता है वो बहुत नापा तोला होता है, उसमें ज़्यादातर इस तरह की परेशानी नहीं आती है जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं। प्लस जो बाहर में फील्ड में जो काम करने वाले जो कारीगर हैं या जो उनका व्यवसाय छोटा मोटा है, जो कि 3 फेस में काम करते हैं, जैसे आटा चक्की लगाते हैं, स्पेलर लगाते हैं, उन भाइयों के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है। अगर आप साल में लाखों रुपये अपना बचाना चाहते हैं, चाहे पेनाल्टी से बचने के लिए या फिर अपना यूनिट चार्ज बचाने के लिए, क्योंकि अगर आप पावर फैक्टर करेक्शन का डिवाइस नहीं लगाते हैं तो ये मान के चलिए आपका पर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये से ऊपर का लॉस होता है, क्योंकि जो यूनिट आपका फालतू वेस्ट होता है वो होता ही है, और उसके साथ साथ में जो है आपको पेनल्टी भी लगता है। आपको पता होगा, अगर आपके यहाँ 3 फेस का लगा हुआ है कनेक्शन, 10 HP मोटर है, 15 HP मोटर है, 20 HP मोटर है, अगर पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस नहीं लगा है तो आप मीटर को देखिए, अपने बिजली बिल को देखिएगा, उसमें पर मंथ आपको पेनाल्टी लग के आता है PF चार्ज। कितना है PF चार्ज आपका? वो PF चार्ज अगर आप जीरो करना चाहते हैं या मिनिमम करना चाहते हैं, जीरो नहीं हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, क्योंकि जीरो तब होगा जब आपका लोड इकाई लोड होगा। इकाई लोड वो लोड होता है कि जो यूनिटी हो। यूनिटी लोड केवल रेजिस्टिव लोड हो सकता है, जैसे बल्ब हो, 100 वाट का बल्ब हो या हीटर हो, इस तरह का इकाई लोड होगा। आज जबकि वो इंडक्टिव लोड तो भाई लैगिंग है, वो तो हमेशा लैग करेगा। कितना भी उसका इकाई करना चाहें तो 0.89 तक हो सकता है, लगभग हो सकता है। 0.8 तक भी ठीक है, लेकिन 0.8 के नीचे आएगा तो आपका जो है खपत बढ़ा है। इसका मतलब क्या है, आपको मोटी मोटा भी समझा दे, आपको कागज पे भी समझाएंगे। मान लीजिए आपका खपत 100% है और आपका जो है पावर फैक्टर 0.8 है, तो 100% खपत हो रहा है, लेकिन 80% आप उसका यूज कर रहे हैं, मतलब कि 20% लॉस। अगर 0.7 है तो 70% यूज कर रहे हैं, 30% लॉस। इसी को अगर 0.89 कर दिया जाए तो लगभग 89-90% इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 10-11% लॉस। तो जिसका 0.89 होता है बहुत बेस्ट माना जाता है, बहुत बेस्ट माना जाता है। और 0.8 भी ठीक है, लेकिन जिसके पास डिवाइस नहीं लगा है, आप वोल्टेज थोड़ा सा और लो हो गया तो कितने लोगों का ऐसा 0.67 हो जाता है। तो उसमें तो उपभोक्ता भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि मेरा यार चला तो उतना ही है, मेरा 2 गुना बिल हो गया, 1.5 गुना बिल हो गया। तो इससे बचने के लिए दोस्तों, आप इसको हम पूरा विस्तार से वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टेप बाय स्टेप देखिए, स्किप मत कीजिएगा। एक शर्तियाँ है कि आपका बचत होगा, 100% बचत होगा। आप चाहे उपभोक्ता हैं, चाहे आप कारीगर हैं, सबके लिए वीडियो बहुत लाभकारी। यहाँ एक चीज़ और है दोस्तों, हम इस तरह के वीडियो टेक्निकल वीडियो लेकर आते हैं। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, या सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराबर देखते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन उस पर आपको मिल सके। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम डायग्राम के माध्यम से समझा दे रहे हैं, ताकि हमारा जो कहने का फैक्ट है वो किस तरह से है। देखिए, 3 तरह के हमारे लोड होते हैं, एक रेजिस्टिव, एक इंडक्टिव, एक कैपेसिटिव। रेजिस्टिव का मतलब पेवर रेजिस्टेंस उसमें पाया जाता हो, इंडक्टेंस यानी बाइंडिंग वगैरह नहीं पाया जाता हो। और इंडक्टिव का मतलब हो जो पेवर जो है बाइंडिंग पाया जाता हो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस ना हो। कैपेसिटिव का मतलब है जो पेवर कैपेसिटर की मात्रा हो और उसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ना हो। लेकिन यही केवल मुमकिन हो पाता ही है कि पेवर रेजिस्टेंस हो, बाकी ये मुमकिन नहीं है, भी मिक्स हो जाएगा। अगर बाइंडिंग है तो कॉइल है, तो कॉइल में रेजिस्टेंस बनेगा ही। कैपेसिटर है, कैपेसिटर में अगर धातु प्लेट लगे तो उसमें रेजिस्टेंस बनेगा ही। तो ये दोनों मिक्स होकर चलता है, पेवर ये चलता है। इसीलिए इसी का पावर फैक्टर केवल यूनिटी रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज हमारा 0 पॉइंट से चल रहा है, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ से वोल्टेज हमारा चल रहा है। और देखिए फिर यहाँ आके 0 हो रहा है हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के बाद ये नीचे जा रहा है माइनस की तरफ, और फिर यहाँ लेवल पे आके यहाँ 0 हो रहा है। और करंट इसी के साथ चल रहा है, इसके साथ चल रहा है, इसके साथ ही आके फिर 0 हो जा रहा है। मतलब वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ चल रहे हैं यहाँ पे,
दोनों आगे पीछे कोई है नहीं, साथ में चला, सबसे बेस्ट लोड यही होता है। लेकिन ये केवल हमारे कुछ काम में आ सकता है, बाकी काम तो ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लोड ये है, ये नहीं है, ये है सबसे ज़्यादा काम का। यहाँ पे देखिए ये इंडक्टिव मोटर का वही जो जिसका जिक्र कर रहे हैं मोटर का है। यहाँ वोल्टेज शुरू हो रहा है, चल रहा है 0 से और ये निकल गया, लेकिन ये पिछड़ गया, आपका करंट जो है लैग कर गया, करंट पीछे है। यहाँ देखिए यहाँ वोल्टेज पहले, यहाँ वोल्टेज यहाँ 0 पे पहले पहुँच जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ मत देखिए, यहाँ से आगे बढ़ गया है, वोल्टेज यहाँ पहले पहुँच जा रहा है 0 पे, लेकिन करंट कब पहुँचेगा, बाद में पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, बाद में पहुँच रहा है। तो इसके हिसाब से अब करंट लैग कर गया, वोल्टेज लीड कर गया। तो यहाँ पे ये दिक्कत है इसमें कि यहाँ जब ऐसी सर्किट बनेगी तो एम्पियर हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सेम वही व्यवस्था यहाँ है कि वोल्टेज 0 से चल रहा है, 0 पे यहाँ पहुँच रहा है, लेकिन ये करंट जो है, करंट लीड कर गया, करंट आगे निकल गया, करंट यहाँ पीछे से आ रहा है। देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, यहाँ ये भी तो आगे आया है, ये भी आगे आया है, लेकिन इसके आगे आने में अंतर है, इसके आगे आने में अंतर है। यहाँ पीछे से आ रहा है, देखिए यहाँ से ये लीड कर गया। और जब करंट लीड कर गया तो भी वही जो परेशानी इसमें पैदा हुआ वही परेशानी इसमें पैदा हुआ। अब इसका निवारण क्या है? इसका निवारण ये है कि हम एक ऐसा कोई कैपेसिटर का काम कर, देखिए यहाँ यहीं पे आपका उत्तर भी है, कैपेसिटर लीड करने का काम करता है, यानी रेजिस्टेंस में जो सर्किट में जो ये है, जो वो क्या कहते हैं करंट होता है उसको लीड कराता है, और ये इंडक्टर लैग कराने का काम करता है। तो इसी इंडक्टर के पैरेलल में, इसी के साथ में हम कैपेसिटर लगा देते हैं कि मतलब जितना ये लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है, उतना ये लीड करा दे। मिला जुला के अगर एक जो यहाँ से समझिए, एक कोई ऐसा गुण रखने वाला है जो कि लीड करने वाला हो, और एक कोई ऐसा गुण रखने वाला हो जो लैग करने वाला हो, बैक होने वाला हो, और दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो लगभग दोनों एक जगह पे ला के खड़ा कर देगा। पूरी तरह से तो यूनिटी नहीं करता है, पूरी तरह से यूनिटी को रेजिस्टिव लोड होता है। अब आपका कनेक्शन कैसे करना है वो हम बता रहे हैं, बने रहिए दोस्तों। ये दूसरा जो सर्किट हम ला रहे हैं, इसको ज़रा देखिए, ध्यान से देखिए। ये स्टार का कनेक्शन है और ये डेल्टा का कनेक्शन है। और स्टार का कनेक्शन कुछ ऐसे होता है कि तीनों बाइंडिंग का जो है, जो UVW होता है, तीनों बाइंडिंग का एक एक सिरा एक साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ये स्टार का है तो देखिए W1 W2 U2 और V2, W2 U2 V2, ये तीनों एक साथ जुड़ गया। और V1 U1 V1 W1, मतलब देखिए ये वो उसी का ये दूसरा रूप है, बाइंडिंग में इस तरह से है, और बॉक्स में इसी तरह जुड़ा हुआ है, ये दिखाई। ये तो स्टार है, ये कनेक्शन अब लोकल में होता नहीं है। ये कनेक्शन, ये स्टार और डेल्टा दोनों कनेक्शन आपके स्टार्टर में बनता है, जो चाहे ऑटोमेटिक स्टार्टर हो और चाहे आपका जो है वो क्या कहते हैं सेमी ऑटोमेटिक हो, स्टार्टर हो, दोनों में दिक्कत नहीं कोई, ये दोनों बनता है। समझने वाली बात है, हमको लगाना कहाँ है। तो इस समय वोल्टेज हाई रहता है, करंट कम रहता है, इसीलिए पहले स्टार में आपका मोटर चलता है, बाद में डेल्टा में चलता है। और इसका दूसरा रूप ये बनता है, ये जब डेल्टा में आता है तो डेल्टा का रूप ये बनता है। इसमें W2 U2 V2, यहाँ देख रहे हैं V1 U1 V1 W1, लेकिन कनेक्शन जरा देखिए इसका W2 का। तो दोस्तों मैं इसको शॉर्ट करना भूल गया था, ये शॉर्टिंग आपस में देखिए U1 और W2 एक में शॉर्ट है, यहाँ से एक लूप निकल गया। V1 और U2 एक में शॉर्ट है और यहाँ से निकल गया। W1 और V2 एक में शॉर्ट है, एक लूप यहाँ से निकल गया। तो ये आने वाली जो यहाँ पे जो RYB आता है वो सप्लाई है। इसका दूसरा रूप ये ऐसा बनता है। अब आपको लगाना कहाँ है, इसका जो कनेक्शन कहाँ करना है कैपेसिटर का, जो तीन लूप बनते हैं, तीन एक साइड में बनेंगे, तीन उस साइड में बनेंगे। किसी तीन एक साइड में मान लीजिए कि सप्लाई, तो ये वायर तो आपके मोटर से 6 निकला होगा। अभी आपको अलग से हम यहाँ डायग्राम बना के बता रहे हैं, ध्यान से बने रहिए दोस्तों। एक सरल तरीके से एकदम एक सिंपल डायग्राम से बता रहे हैं, जो कि एकदम जो थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं जिनके पास होगा वो भी कर लेंगे आसानी से। ये 3 वाइंडिंग होती है, 6 लूप टर्मिनल बने रहते हैं। मोटर का ऊपर से कैप देखेंगे तो 3 वाइंडिंग अंदर रहेगा, 6 टर्मिनल ऊपर दिखेंगे। ये कनेक्शन ये आगे जाके स्टार्टर में स्टार डेल्टा बनता है, ये अलग की फंडा है। अब ये 6 टर्मिनल दिख रहे हैं।
आपको केवल यही फाइंड करना है कि 1 2 3 यानी कि इसका कनेक्शन किसी दो पेयर में हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये किस पे एक किस पे, मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये किस पे जुड़ गया, एक इस पे जुड़ गया और एक इस पे जुड़ गया। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। आप इस तरह जोड़ेंगे, जिस समय मोटर एक्टिव होगा मतलब कि डेल्टा में चलेगा, स्टार में तो कुछ सेकंड चलता है, जिस समय मोटर डेल्टा में चलेगा तो ये जो है डेल्टा को एकदम पूरी तरह से ये डेल्टा के लिए परफेक्ट रहेगा, मतलब परफेक्ट रिड्यूस कर देगा। इस तरह आपको इसका कनेक्शन कर देना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ये वाला उठा के यहाँ पे दे दी जाए। पहले आपको ये चेक करके वेरीफाई कर लेना है कि ये तीनों का लूप कौन सा है। कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही देता है कि बहुत करेगा, इसका वाला सिरा इधर कर देगा, इसका वाला सिरा इधर कर देगा, लेकिन तीनों तो एक साइड में ही रहेगा। क्योंकि 6 है तो 3 तो एक से और रहेंगे, आगे पीछे रहेंगे, उससे कोई दिक्कत ना, आगे पीछे होगा। कहीं से भी आप एक लाइन से जोड़ दीजिए, ये आपका बिल्कुल ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, कितना अंतर है, कितने एम्पियर का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों बने रहिएगा। तो दोस्तों हम इस 10 HP के मोटर पे कैपेसिटर बैंक सेट करने जा रहे हैं। ये इसका कैपेसिटर है और इसका स्टार्टर वहाँ सामने लगा हुआ है और चक्की और स्पेलर चलता है इस पर। तो दोस्तों कैपेसिटर बैंक लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं और इसको कैसे लगाया जाता है, ये हम टोटल बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। इसका प्रैक्टिकली जो है फैक्ट भी दिखाएंगे आपको। और चूँकि कैपेसिटर बैंक लगाना कहाँ चाहिए, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं मेन में 3 फेस के, तो जब तक 3 फेस एक्टिव रहेगा तब तक तो आपका पावर फैक्टर रिड्यूस करेगा। लेकिन जैसे ही आपका वो क्या कहते हैं लोड बंद हो जाएगा, इंडक्टिव लोड, वैसे ही लीड कर जाएगा। तो जो आप बचत सोच रहे हैं उससे ज़्यादा महंगा तब पड़ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 3 लूप इधर है, 3 लूप इधर है। तो अब 3 में ये देखना है कि कौन किसका है, मतलब इसी तरह से इसकी बाइंडिंग बैठाई गई है या एड़ा टेढ़ा है, इसको थोड़ा सा देखना है। इसके लिए हमको मल्टीमीटर से पहले वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 फेज में 3 बाइंडिंग होती है, 3 बाइंडिंग का समूह रहता है। तो हम मल्टीमीटर से पहले वेरीफाई करेंगे कि इसका कौन सा किसका लूप है। लूप क्लियर होने के बाद ही हम जो है इस पे लगा सकते हैं, क्योंकि एक लूप पे डबल ना लगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। एक लूप पे डबल लग जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं कोई होगा इसमें। अगर उल्टा लग जाता है, घूम के लग जाता है तो नुकसान नहीं कोई होगा, लेकिन लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह है कैपेसिटर। और चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन किसकी बाइंडिंग होती है। ये नहीं बताया, देखिए एक बाइंडिंग इसकी ये है और आमने सामने ही है ना, यही क्लियर करना, आमने सामने है। देखिए ये इसकी ये है। फिर तीसरे की देख लीजिए, तीसरे की ये बच रहा है, कौन सा बीच वाला बच रहा होगा, हाँ यह बीच वाला। देखिए तीसरे का बीच वाला, मतलब इस किनारे वाले का दूसरा लूप ये है, इस किनारे वाला इसका। देखिए यहाँ पे ये है, और दूसरे वाले का ये इस किनारे वाला पे है। यहाँ पे देखें, देखिए इस किनारे वाले पे है दूसरे वाले का, और तीसरे वाले का मिडिल में है, मिडिल में, तीसरे वाले का मिडिल में है। देखिए तीसरे वाले का मिडिल में है। तो मतलब तीनों सिरे इधर हैं और तीनों सिरा लास्ट वाला एंड वाला उधर है, इधर हो उधर से कोई हमको इफेक्ट नहीं है। अब इसमें स्टार डेल्टा कनेक्शन जब बनता है तो
स्टार डेल्टा कनेक्शन तो चेंज होता ही रहता है। हम इसको किस तरह से लगाएंगे जो हमारा प्रॉपर काम करे, उसके लिए अभी इसको हम हैंग कर देंगे। यहाँ पे टांगने की व्यवस्था है, हम साइड में टांग देंगे। और इसमें UVW होता है, 3 होता है, तीनों पे एक पे ऐसे तीनों पे लगा देना है। और ये स्टार के समय में प्रभाव नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही डेल्टा में जाएगा वैसे ही 2 बाइंडिंग स्टार का कनेक्शन जो बनता है उसको हम दिखाएंगे कैसे डेल्टा का कनेक्शन बनता है। उस समय ये कैसे रिड्यूस करेगा ये भी दिखाएंगे। उस समय ये अपना जो है एम्पियर को कम कर, धारा को कम कर देगा। और तो अभी लगा के दिखाते, बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आप कि तीनों बाइंडिंग के साथ एक लूप के साथ हमने जोड़ दिया है। 3 फेज का है, ये स्टार में ही काम करता है, अंदर से अंदरूनी स्टार में ही इसकी व्यवस्था बनी रहती है। तो ये है जो है, हम इसको यहीं पे वाल पे सेट कर देंगे, ये सेट हो जाएगा। और उससे पहले हम लोग इसको एक बार चला के ट्राई मार लेंगे, देख लेंगे इसका एम्पियर क्या है, रिड्यूस कर रहा है नहीं कर रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है। बने रहिए तब तक। अब लगने के बाद हम लोग तैयारी कर रहे हैं चालू करके इसको चेक करने का। नहीं गिरेगा नहीं। और हम टंग टेस्टर लगा रहे हैं अपना, थोड़ा लाइट कम है इसमें। हाँ दिखाई देता है कि चालू करो। तो हो गया। दोस्तों आप देख सकते हैं पहले वाले पेज में जो है 12, 13, 14 एम्पियर का करंट ले रहा है। देख लिए 13 एम्पियर का करंट ले रहा है, कभी कभी 14, यानी ज़्यादातर तो 12, 13 यार, 13, 14 समझ लीजिए करंट ले रहा है। ये पहले वाले फेज का है, आर्म समझ लीजिए, चाहे वाई भी कोई भी एक फेज समझ लीजिए। अब इसके बाद जो है अब हम दूसरे फेज में लगाएंगे। और ये कैपेसिटर लगने के बाद का वीडियो है दोस्तों, कैपेसिटर लगने के बाद का है। ये हम दूसरे में लगा रहे हैं, दूसरे में 12, 13 दे रहा है, दूसरे में 12, 13 है। देखिए 12 है, कभी 9 हो जा रहा है। देखिए बीच वाला जो है काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12, ये दशा था बीच वाले का। और साइड वाले फेज का आप देखेंगे तो ये जो है 17, 18 चल रहा साइड वाले का। देखिए 19 तक, 17, 18, 16, 17, 18, कभी कभार 19 तक भी पहुंच जा रहा है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन ये 19 तक बहुत कम पहुंच रहा है। इसमें ज़्यादातर 16, 17 पे ही 18 पे ही चल रहा है। इससे देख लीजिए एक बार, देखिए 16, 17 बहुत ज़्यादा अंतर आ गए, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों इसका पुराना रीडिंग आपको हम दिखाएंगे कि इससे पहले कितना चलता था प्रति फेज। हम इससे पहले हम उसके वीडियो रखे हुए हैं। पुराना रीडिंग था मतलब 20 एम्पियर 19 एम्पियर के लगभग में शायद तीनों फेजों का ये था। RYB में किसी में 19, किसी में 20-19 का आंकड़ा था यह। और अब क्या इसका आंकड़ा हो गया, ये सबसे अधिक इसमें था, 20 से 21 लगभग जाता था, इसमें 16-17 जा रहा है। बाकी 12, 13 और 13, 14, ये 12, 13 या 13, 14, जबकि 18, 20 के लगभग में, मतलब लगभग अगर जो
राउंड फिगर मान लिया जाए तो 4 एम्पियर प्रति फेज का बचत है एकदम। 4 चौक 4 3 12 एम्पियर। 12 एम्पियर कितना आपका बचाएगा ये भी हम कैलकुलेट करके बताएंगे, तो बने रहिएगा। दोस्तों एक चीटर लगने से पहले का वीडियो है। दोस्तों इस पहले फेज में 19 एम्पियर देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें चल रहा 19 एम्पियर एकदम 19 एवर ही है। 19 एम्पियर चलाता है हमें। और दोस्तों इस वाले यानी दूसरे सेकंड वाले में 17 से 18 एम्पियर तक का करंट जो है ले रहा है। आप देख सकते हैं कभी 17 कभी 18 हो रहा है, लेकिन 17 से नीचे नहीं जा रहा है। दोस्तों इस तीसरे फेज में 19 एम्पियर का करंट ले रहा, आप देख सकते हैं 19 एम्पियर से एबव है, कभी 20 भी जा रहा है, लेकिन 19 से कम नहीं हो रहा है। 19 के लगभग 19 है में चलाता, 19 है में चलाता, 17 18 है में चलता है, बीच वाला कम चलता, बीच वाला कम चलता, बीच वाला 17 18 15 हो गए, 16 बोझवा कम होता तो घट जाता, बोझवा कम होता तो घट जाता। चला मिस्त्री तो हम फोटो डाल देते हैं। दोस्तों अब चक्की पे ये पहले फेज का करंट 18 दशमलव कुछ एम्पियर दिखा रहा है। पिछले जो वीडियो देखे हैं सब वो स्पेलर पे था, अब चक्की पे ज़्यादा करंट लेता है। तो देखिए चक्की पे 18 एम्पियर ले रहा कितना हुआ था। तीसरे वाले में 21 एम्पियर का करंट आपको दिख रहा सीधे एकदम क्लियर 21 एम्पियर देखिए। हाँ 21.45